नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। और पटना का दानापुर में हम मौजूद हैं और ये अंचल कार्यालय है और अंचल कार्यालय के बाहर ये देख सकते हैं कि गोल्डन दास जी अपने जो है दल बल के साथ जो है यहाँ पर अंचल कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या मामला है उस मामले पर बात करेंगे और गोल्डन जी से डायरेक्ट मिलवाने का प्रयास करेंगे, अंचल अधिकारी से मिलवाने का प्रयास करेंगे। किन किन मांगों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के ये यहाँ पर जो है ये पटना के जो है दानापुर के अंचल अधिकारी के दफ्तर में आए हुए हैं। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से। गरीबों का जमीन लुटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फार्मर के चाटना दलितों का डांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दाना बसियो सूर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गोल्डन जी, क्या बात है कि आप जो है सीओ का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं? दानापुर ब्लॉक अंतर्गत जितने भी शेड्यूल कास्ट को गैरमजरूआ सरकारी जमीन सरकार के द्वारा दिया गया है, सब जमीन पर सामंतवाद, धन बल, बाहुबल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कब्जा है, जिसका सबूत मैं लेकर आया हूं। और सीओ साहब को हम लोग आवेदन पर आवेदन देते आ रहे हैं। और यहाँ के हरामखोर सीओ क्या करते हैं कि आवेदन को जांच करने कम और फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से पैसा तहसीलने जाते हैं और दलित समाज को हत्या करवाने जाते हैं। इस जमीन को, जिसके बाप के नाम से जमीन था, इसका बाप जाके जमीन कब्जा किया, उसके बेटा को गोली मार दिया गया घर में घुस के। क्या सीओ साहब चूड़ी पहन लिए यहाँ के? दलित समाज को जमीन, जो अपना जमीन, अब गोली मारा गया सीओ, इसको पीड़ित को बेटा को। सीओ साहब इसको संज्ञान तो क्यों नहीं लिए? इसका रिसीविंग भी हम लेके आए हैं। देखिए 16/7/24 को सीओ साहब का आवेदन दिया गया था। इस आवेदन पर कार्रवाई किया हुआ। तो वैसे ऐसे सीओ को जूता का माला पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए? पहनाना चाहिए। अब कैसे महोदय, एक सेकेंड, मीडिया महोदय, अगर महिला बोगी में अगर जेंट्स घुसेगा तो पुलिस क्या करेगा? लाठी से पीटेगा। अगर महिला SC/ST थाना में अगर फॉरवर्ड घुसेगा तो क्या करेगा? जूता से पीटना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट को जमीन फॉरवर्ड बैकवर्ड कब्जा किया है तो उसको जूता से पीटना चाहिए कि नहीं पीटना चाहिए? ये तो बिल्कुल इलीगल है और इस पर तो सीओ को एक्शन लेना चाहिए। तो क्यों नहीं ले रहे हैं? 24-25 तक के रसीद हम कटवा रहे हैं और ये जमीन रोक के धान और तीसी मसूरी और खेसारी कोई और खा रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या हम लोग सिर्फ पिटाने के लिए, बेटी बहन को बलात्कार करवाने के लिए और हम लोग जमीन लुटवाने के लिए पैदा लिए हैं? क्या हम लोग के भारत के नागरिक नहीं है? क्या भारतीय संविधान में हम लोग के मान सम्मान से बराबरी से जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? तो फिर हम लोग के बेटी बहन की इज्जत और जमीन और जान हर रोज क्यों लूटा जा रहा है? और पूरे भारत के सीओ, थाना, SP, DM और सरकार चूड़ी और साड़ी पहन के कायर की तरह क्यों बैठे रह रहा है? सीओ साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नहीं तो घर से खाली करो, खाली करो, खाली करो। दानापुर के अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपका कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सीओ के सह पर हो रहा है? बिल्कुल। आप लोग खुद जाकर सीओ साहब से पूछिए। अगर ईमानदार और न्यायप्रिय अगर सीओ हैं तो हम लोग की समस्या सुने और जमीन नापी करा के और हमको कब्जा करें। और अगर घूसखोर और मुंहजोर हैं तो वो भी बताएं। एक हाई कोर्ट में रीट दायर करेंगे ना तो सीओ साहब को कुर्सी पर से जमीन पर बैठाने का काम करेंगे। क्या लगता है? कानून सीओ साहब ज़्यादा हम जानते हैं। अब आप लोग खुद देख लीजिए सीओ साहब से मिलके कितना बड़ा ईमानदार और कितना बड़ा दबंग। नहीं, सीओ का काम तो निष्पक्ष से काम करना होता है। वही काम है, भू माफिया से सिर्फ पैसा तहसीलना और दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को यहाँ ब्लॉक में बैठाकर कहानी सुनाना, तीसरा कोई काम नहीं है। आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं सीओ पर कि सीओ पैसे लेते हैं? सीओ के 16/7 की आवेदन दिए थे ना जी, इस पर न्याय क्यों नहीं मिला? फॉरवर्ड की बेटी बन के रेप हो रहा है तो 24 घंटा फांसी हो जा रहा है जी। हम लोग गैंग रेप हो रहा है तो FIR तक नहीं हो रहा है। इसको क्या समझा जाएगा? हो सकता है कभी तक उस मामले पर जांच नहीं हुई हो। दलित के मामला में हो सकता है, फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड में नहीं। गोल्डन जी, ये कायर यादव लोग जो बराबर दलित समाज को सताते आ रहा है, अब वहाँ फॉरवर्ड से हिजड़ा क्यों बच जाता है? जैसे जमीन लुटना था फॉरवर्ड है लूटेगा जमीन? सिर्फ चमारे डोम मुसर पासी पसवान धोबी चमार को लूटना है जमीन? ये कहाँ तक सही है भाई? मैं यादव लोग के बार बार कह रहा हूँ कि तुम ही मेरा परिवार हो, मेरा समाज के हो, अपना औकात में और अपने लोगों को पहचानो। तो जो मामला आप लेकर आए हैं उसमें कौन जमीन किसका है? जादव जाते चमार जाते जमीन लूटा है। अभी जमीन के चलते एक गरीब आदमी को उसको बेटा को घर में घुस के गोली मार दिया।
स्पॉट पे मर्डर कब हो गया, ये हो गया बेटी को आँख फोड़ दिया गया और न्याय अभी तक जीरो है। अब खाली हम ही सब सवाल आप लोग मत पूछिए, सीओ साहब से पूछिए जी चलिए ये धन्यवाद। कहाँ तक सही है। दियर इलाके से जो तमाम लोग आए हुए हैं इनकी क्या समस्या है सर? अभी इन लोगों के द्वारा कोई पूर्व से हमें सूचना नहीं दी गई थी। अभी बातचीत में ये पाया गया कि इन लोगों को कुछ पर्चा मिला हुआ है और पर्चा का ये लोग नापी करवाना चाह रहे हैं। इन लोगों को दखल को लेकर दिक्कत है, तो हमने इसे आश्वासन दिया है कि जैसे ही हमारे पास 4 अमीन हैं, चारों अमीन का जिस दिन शेड्यूल फ्री होगा, क्योंकि ज़मीन काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, तो इसलिए जब चारों अमीन फ्री होगा तो उस दिन हम लोग इसको नापी करा देंगे और इसको डिमार्केट कर देंगे। सर, इन लोग का आरोप है कि कई बार जो यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है, हमारे पास तो अभी संज्ञान में आया है, इसके लिए देखेंगे। पहले इन लोगों का जैसा बताया जा रहा है कि 1995 का ही पर्चा है जो कि काफ़ी पुराना है, तो इसको हम जांच पड़ताल भी करेंगे, कभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो माफी होगी सर? हाँ, माफी होगी। कब तक होगा इसे? 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर होगी।